बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मुकरम। आज की वीडियो गाउट के बारे में है। हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि व्हाट इज गाउट, गाउट क्या होता है, व्हाई वी हैव जॉइंट्स पेन, और हमें जिस्म में जोड़ों में दर्द क्यों होता है, व्हाई वी हैव जॉइंट्स इन्फ्लेमेशन, दर्द के साथ जोड़ों पर सूजन क्यों आती है, व्हाई डू वी फील डिफिकल्टी इन वॉकिंग एंड रनिंग, हमें चलने में और रनिंग करने में अपने जोड़ों में, खासतौर पर घुटनों में, टखनों में क्यों दर्द होता है, Why it is difficult to sit and stand long hours, और फिर काफ़ी देर तक बैठे रहने से और काफ़ी देर तक खड़े रहने से हमें तकलीफ जोड़ों में क्यों होती है। Why we have pains in joint, हमें जोड़ों में दर्द क्यों होता है जब हम थोड़ा सा भी काम करते हैं। आज की वीडियो ये सारी चीज़ें आपके बारे में बताएगी। ये वो पिक्चर्स हैं जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि जॉइंट्स में जब दर्द होता है, हम इस वीडियो में जानेंगे। ये दर्द एल्बो में से होता है, ये शोल्डर की बैक से हो सकता है, ये आपको रिस्ट यानी कि कलाई में हो सकता है, ये गर्दन के पिछले जैसे हम सर्वाइकल बैंड कहते हैं वहां पर हो सकता है, ये आपके घुटने के ऊपर और नीचे यानी कि रान और नीचे काफ के गोश्त के दरमियान हो सकता है। ये बड़ी उम्र में जाके आपके घुटने को इतना अकड़ा देता है, स्टिफनेस पैदा कर देता है कि आप चल नहीं सकते। इसी तरीके से फिर अगर ये गाउट का प्रॉपर तरीके से इलाज ना किया जाए तो फिर ये व्हील चेयर तक ले आता है और एक माजूरी की जिंदगी पर पहुंचा देता है। फिर आप इस तरीके से अपने इवेंट ज्वाइन करते हैं यानी व्हील चेयर के ऊपर आप चलने के काबिल नहीं रहते। फिर बहुत सारी मेडिकेशन है, रोजाना की गोली सुबह एक शाम आपको खानी पड़ती है। इसके बावजूद भी जोड़ों में से ना तो दर्द खत्म होता है, ना ही सूजन खत्म हो रही होती है, और फिर आपकी जिंदगी बस व्हील चेयर के ऊपर एंजॉय करने के लिए रह गई है। तो ये वीडियो आपको इन तमाम तर चीजों के बारे में बताएगा कि इस बुढ़ापे में जाके आप व्हील चेयर का सहारा ना लें, आप खुद अपनी टांगों पर चलें। होम्योपैथी की बेस्ट मेडिसिन इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह गाउट का तमाम तर सिम्टम्स आपके खत्म हो जाएंगे। अब हम देखते हैं गाउट बेसिकली है क्या। इन्फ्लेमेशन इन इंटेंस पेन ऑफ द गाउट अटैक, यानी इसका जो अटैक है वो जोड़ों पर होता है। जोड़ों में शदीद दर्द और सूजन भी नुमाया होती है। अकर्स ड्यू टू इंक्रीज अमाउंट ऑफ यूरेट क्रिस्टल्स, यूरिक एसिड। जब आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ता है तो जो यूरेट क्रिस्टल्स हैं यानी कि यूरेट क्रिस्टल्स आपके ब्लड के अंदर पैदा होते हैं, ये निडल लाइक क्रिस्टल्स होते हैं, जिसकी वजह से आपको ये सुइयों जैसा चुभने वाला दर्द जोड़ों के ऊपर जाके अटैक करता है। व्हेन यू हैव हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन योर ब्लड, यूरेट क्रिस्टल्स आर फॉर्म। जब आपके जिस्म में यूरिक एसिड बढ़ेगा आपको ये यूरेट क्रिस्टल्स जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। मैं अपनी एक वीडियो में बता सका, डिटेल से बताया है कि यूरिक एसिड क्या होता है। Basically, some food also have prunes means uric acid properties, यानी कुछ खुराक ऐसी है जिसके अंदर जो है यूरिक एसिड के मिनरल्स या यूरिक एसिड की प्रॉपर्टीज हमें मिलती हैं, जैसे लाइक रेड मीट और लिवर, यानी कि लाल गोश्त और लिवर है, उसको खाने से हमारे जिस्म में जो यूरिक एसिड है इसकी मिकदार बहुत तेजी से बढ़ती है। नॉर्मली यूरिक एसिड डिजॉल्व्स इन योर ब्लड एंड पासेस थ्रू किडनी इन फॉर्म ऑफ यूरिन। आमतौर पे जो अल्लाह मियां ने निज़ाम रखा है बॉडी के अंदर, यूरिक एसिड जो है आपके ब्लड में शामिल होता है और फिर किडनी उसको प्योरीफाइड करके पेशाब के जरिए आपके जिस्म से खारिज कर देती है। When your body form massive amount of uric acid or your kidneys excrete too little uric acid। अब ये गाउट का दर्द होता गया है कि जब आपका जिस्म यूरिक एसिड बना बहुत ज्यादा रहा है, खुराक के जरिए आप इंटेक कर रहे हैं या आप किसी और सोर्स से आपके जिस्म में यूरिक एसिड बढ़ रहा है और पेशाब के जरिए किडनीज उसको बहुत कम मिकदार में निकाल रही है, तो डेफिनेटली आपके जिस्म में जमा होगा। Then uric acid in the body form like sharp needle like crystals। अब ये आपके जिस्म के अंदर जो है वो शार्प यानी तेज सुई की नोक जैसे बॉड क्रिस्टल्स में आपके ब्लड में ये मौजूद होते हैं। इट्स अराउंड योर जॉइंट्स और टिश्यूज अराउंड जॉइंट्स। ये आपके जोड़ों और जोड़ों के इर्द गिर्द का जो गोश्त है, आसान लफ्जों में समझाऊं तो वहां पर जमा हो जाते हैं। अब ये करते क्या है, फिर ये कॉज करते हैं यानी सबब बनते हैं पेन, शदीद दर्द का, इन्फ्लेमेशन सूजन का, स्वेलिंग दुखन वाली सूजन का। ये वो पोजीशंस है जो मैं आपको वीडियो के जरिए बताना चाह रहा हूँ कि बेसिकली इसका अटैक इस तरह के गोश्त पर होता है और अब ऊपर नीचे जो इसके जॉइंट्स हैं ये उसको इफेक्ट करता है। आपको ऐसा लगता है कि ये गोश्त में दर्द है, बेसिकली ये जॉइंट्स के ऊपर मौजूद है और जॉइंट्स को पेन दे रहे होते हैं और फिर ये कंडीशन तक ले जाते हैं कि यू आर नॉट एबल टू वॉक और रन। आप चलने के काबिल नहीं रहते, जैसे कि मैंने शुरू में पिक्चर्स में भी बताया, आप एक पैरालाइटिक लाइफ की तरफ आ जाते हैं और फिर आपके डॉक्टर विजिट से स्टार्ट होते हैं। वहाँ डॉक्टर के साथ बैठ के बहुत ज्यादा डिस्कशन करते हैं, मुझे ये इशू है, ये इशू है, लेकिन फिर भी ये मसला अपनी जगह बरकरार रहता है। फिर अल्टीमेटली आपका जो हल है वो मेडिकेशंस होता है। आप डिफरेंट मेडिसिन का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। सुबह और शाम ये दवाइयाँ आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं।
कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से गाउट बनता है, उनको ध्यान में रखें। अगर आप ये खुद भी रिमूव कर देंगे तो आपका गाउट काफी हद तक सही हो जाएगा। नंबर 1 ओबेसिटी, मोटापा। मोटापे को कम करें, जितनी तेजी से कम होगा उतनी तेजी से आपके यूरिक एसिड जो है बॉडी में उसकी मिकदार बराबर हो जाएगी, यानी कि लेवल हो जाएगी। डाइट, अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखें, ऐसी चीजों का इस्तेमाल ना करें। आप इंटरनेट पर जाके बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि किन चीजों में यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा है, खासतौर पे लिवर और रेड मीट, लाल गोश्त। इससे तो खासतौर पे आपने परहेज करना है अगर आपको ये बीमारी नहीं, जोड़ों का दर्द और जोड़ों की सूजन है। मेडिकल कंडीशन, दीज आर कुछ मेडिकल कंडीशन है जिनके बाद ये मतलब दर्द ज्यादा नुमाया हो जाता है। ब्लड प्रेशर अनट्रीटेड, ऐसा ब्लड प्रेशर जिसको ट्रीट ना किया गया हो। रिसेंटली मैंने ब्लड प्रेशर के ऊपर बहुत डिटेल वीडियो डाली है कि ब्लड प्रेशर बेसिकली होता क्या है, उसको आप देख लीजिएगा। डायबिटीज, शुगर की वजह से। हार्ट डिजीज अगर किसी पेशेंट को है तो उसको ये मसला आएगा। किडनी डिजीज, डेफिनेटली यूरिक एसिड किडनी प्यूरिफाइड करती है और अगर नहीं कर रही है तो फिर उसको जोड़ों के दर्द का मसला आएगा। सर्टेन मेडिकेशन, किसी बीमारी की वजह से बहुत तवील अरसे तक उसने कोई मेडिकेशन की है। और आखिरी वजह है फैमिली हिस्ट्री और गाउट, यानी कि उसका खानदानी आबाई दर्द है जो उसको फैमिली से ट्रांसफर हुआ है। लेकिन इसमें जो होम्योपैथिक मेडिसिन बताई जाएंगी वो तमाम चीजों पर वर्कआउट करेंगी और आपका ये मसला हल कर देंगी। कॉम्प्लिकेशंस, मतलब इसमें क्या होता है, एक गाउट वो है जो रिकरेंट है। ये रिकरेंट क्या होता है कि ये बार बार अटैक करता है, आएगा 10 दिन गायब हो जाएगा, फिर आएगा फिर गायब हो जाएगा, कई महीने गायब रहेगा लेकिन फिर अचानक आएगा। इसको हम रिकरेंट गाउट कहते हैं, यानी जोड़ों की ऐसी सूजन और दर्द जो कुछ अरसे के बाद दोबारा से आता है। दूसरी फॉर्म इसकी एडवांस गाउट है। इसमें क्या होता है कि डिपॉजिट ऑफ यूरेट क्रिस्टल एट जॉइंट्स व्हिच कम्स आउट इन हार्ड फॉर्म ऑफ स्किन इन्फ्लेमेशन। उस जोड़ की जगह पर एक गुठली सी बन जाती है, ऊपर बन जाएगी, नीचे बन जाएगी या साइड में बन जाएगी, घुटने पे बन सकती है। ये जो गुठली है ये एडवांस गाउट है, यानी अब गाउट जो है आपके बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा पोजीशन ले चुका है और इसके लिए अब आपका वो चलना फिरना और वो जो जॉइंट की मूवमेंट है उसको बिल्कुल ब्लॉक कर देगा। फ्रोजन बाइट भी इसको कहते हैं, और वो बिल्कुल अपनी जगह पे स्टिफ कर देगा, हार्ड कर देगा, आपको चलने फिरने नहीं देगा। और एक इसका बड़ा खतरनाक एलिमेंट, ये किडनी स्टोन जनरेट करता है। अगर आपके अंदर जो है गाउट की कंडीशन पैदा हो रही है तो अगले स्टेप वो किडनी स्टोन है, यानी कि यूरिक एसिड के बढ़ने से आपको किडनी स्टोन बनेगा। अब आपने करना है, लिसन, गौर से सुने, दिस गाउट पेन कैन नॉट बी ट्रीटेड इजीली। होम्योपैथिक मेडिसिन आर बेस्ट टू यूज इन such gout condition which provides relief in, जो आपको रिलीफ देंगी swelling and inflammation of joint की, यानी कि सूजन से जो जोड़ पर है, स्टिफनेस ऑफ जॉइंट, उसकी जो सख्ती है, आप मोड़ के नमाज में नहीं बैठ सकते, नीचे नहीं बैठ सकते, जमीन पर बैठ के उठ नहीं सकते, तो उसमें रिलीफ करेगी। हार्डनेस ऑफ जॉइंट और सख्ती खत्म करेगी। नोड्यूल्स ऑफ जॉइंट, यानी वो जो गुठलियां बन जाती हैं आपके जोड़ों के ऊपर, उसको भी होम्योपैथिक मेडिसिन ये खत्म करेगी। डिफिकल्ट टू मेक मूवमेंट, और जो चलना मुश्किल हो जाता है उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। अब होम्योपैथिक मेडिसिन काम क्या करेंगी, ये हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड को लेवल पे लेकर आएंगी, गाउट पेन को खत्म करेंगी। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, दीज मेडिसिन कैन कंट्रोल योर हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड और गाउट पेन, ये दोनों चीजें आपकी कंट्रोल के। पहली दवाई जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है कॉल्चिकम। दिस होम्योपैथिक मेडिसिन इज वेरी इफेक्टिव यूज इन क्रॉनिक केसेस ऑफ गाउट। ये गाउट के पुराने केसेस में इस्तेमाल की जाती है। एक्सट्रीम पेन इन द बिग टो, इसमें पंजे में बहुत दर्द होगा, इंटेंस इतना ज्यादा होगा कि आप उसको टच भी नहीं कर सकेंगे, यानी बाकी तो जोड़ों में होगा लेकिन ये दवाई आपके खास तौर पे पैर के जोड़ों के दर्द को खत्म करेगी। द पेन वर्सन इन द इवनिंग एंड नाइट, इसका दर्द खास तौर पे सारा दिन होता रहता है लेकिन शाम और रात को बढ़ जाता है। ये पहली दवाई मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये 3 दवाइयां आपके कलेक्टिवली सारे गाउट पेन या जॉइंट्स पेन को खत्म करेंगी। दिस मेडिसिन इज ऑल्सो यूज इन केस ऑफ इंक्रीज वीकनेस ऑफ जॉइंट, जब आपके जोड़ों की शदीद यानी कि कमजोरी हो जाती है, वो चलने फिरने के काबिल नहीं रहते दर्द की वजह से, तो हम इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी है लेडम पॉल। दिस द पेन इज लाइकली टू स्टार्ट एट द फीट एंड ग्रेजुअली मूव अपवर्ड। ये दर्द आपके पैरों से शुरू होकर ऊपर की तरफ आता है। अक्सर जो पेन ट्रेवल करता है, ये एक मेडिकेशन कंडीशन है, ये नीचे से ऊपर की तरफ आएगा। गाउट का पेन यानी कि पहले टखने में, फिर घुटने में, उसके बाद हिप बोन में, फिर उसके बाद जॉइंट्स में, और ये फिर बढ़ता हुआ शोल्डर तक आ जाएगा। स्मॉल जॉइंट्स आर कॉमनली अफेक्टेड। ये दवाई जो छोटे छोटे जॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, इनमें जो दर्द बैठता है उनको खासतौर पर इफेक्टिवली कवर करती है। द पेन इंप्रूव्स बाय कोल्ड एप्लीकेशन, इसके दर्दों को जरा ठंड लगने से इजाफा हो जाता है। द एंकल बॉल्स और बिग टो में भी स्वेलन, यानी कि जो टखने की हड्डी है जहाँ से पैर मुड़ता है, वो उस पर हल्की सी सूजन दिखाई देती है। तो ये वो सेकंड मेडिसिन है जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ और आपने इसमें यूज करनी है। उसके बाद थर्ड मेडिसिन है एंटीमोनियम क्रूड कहलाती है। ये बेस्ट मेडिसिन फॉर ट्रीटिंग गाउट, बेस्ट मेडिसिन है जो गाउट के ओवरऑल कंडीशन को ट्रीट करेगी। गैस्ट्रिक सिम्टम अलॉन्ग विद जॉइंट्स पेन इन्फ्लेमेशन, आपके जोड़ों का दर्द है, उस पर सूजन है, उसके साथ थोड़ा गैस का इशू है, तो ये उसको भी कवर करेगी। द पेशेंट में डेवलप एंड इंक्रीज कार्विंग फॉर फूड एंड हेंस सेवरल प्रॉब्लम ओवर
ड्यू ओवर ईटिंग उसके अंदर जो है भूख की शिद्दत आती है और वो ज़्यादा खाना पसंद करता है। और ये यूरिक एसिड जो बॉडी में है ज़्यादा खाने की वजह से उसको कंट्रोल करती है। पेन जो है आपको ख़ास तौर पे फिंगर्स में, जॉइंट्स में महसूस होता है, तो ये वो तीसरी मेडिसिन थी जो काम करेगी। इसके अलावा अगर ये मर्ज पुराना है, आपको तकरीबन 1.5-2 साल हो गए और आप मुख्तलिफ मेडिकेशन से भी सही नहीं हो रहे, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मुझसे इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी लोगों के साथ शेयर करें ताकि ये नॉलेज उन तक जाए और ये मेडिकेशन वो इस्तेमाल करके सही हो जाए। इन दवाइयों को 200 पावर पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। सुबह दोपहर शाम 10 कतरे एक नीम गर्म घूंट पानी में लेके आपने 10 दिन तक इस्तेमाल करना है। 5 दिन का वक्फा देके दोबारा 10 दिन के लिए इस्तेमाल करना है, फिर 5 दिन का वक्फा देना और फिर दोबारा 10 दिन के लिए इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर केस क्रॉनिक है तो यू शुड कॉन्टेक्ट टू मी, आप मुझसे रब्ता करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।